1 लाख को 5 साल में 5 लाख कैसे बनाएं। सोचिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप चाहते हैं कि 5 साल बाद ये 5 लाख बन जाए तो क्या करें। कुछ लोग इसे बैंक में रख देंगे, कुछ लोग सोना खरीदेंगे और कुछ लोग शेयर मार्केट में लगा देंगे। लेकिन सही इन्वेस्टमेंट अपनाने से ही आप अपने पैसे को 5 गुना बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से ऐसा पॉसिबल है, हर साल आपको कितना रिटर्न चाहिए होगा, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो ध्यान से देखें, क्योंकि यह वीडियो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को नई दिशा दे सकता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले ये हमें समझना होगा कि 1 लाख को 5 लाख बनाने के लिए हर साल आपको कितनी ग्रोथ चाहिए। इसके लिए हम CAGR यानी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट की मदद लेंगे। तो आप CAGR का ये फार्मूला देख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम अपनी वैल्यू को पुट करें, जैसे कि इनिशियल अमाउंट यानी इनिशियल वैल्यू यहाँ पर जो हमारी है 1 लाख रुपए है, टाइम यानी कि समय जो है यहाँ पर 5 वर्ष है, फाइनल वैल्यू हमें कितनी चाहिए 5 लाख रुपए 5 वर्ष में। तो जैसे ही इस वैल्यू को हम फार्मूले में रखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो CAGR है वो 37.97% है, यानी कि आपको हर साल 38% तक का रिटर्न चाहिए होगा, तब आप 1 लाख को 5 लाख रुपए में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अभी सवाल उठता है कि क्या ये मुमकिन है, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जो इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। पहला है स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, हाई रिस्क हाई रिटर्न। कुछ स्टॉक जो होते हैं हर साल 40 से 50% तक का CAGR दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक जैसे स्टॉक ने 5 साल में 5x से ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर आप रिसर्च करें और कुछ अच्छे स्टॉक चुनें तो 5 साल में आपका पैसा 5 गुना बनाया जा सकता है। जी हाँ, ये पॉसिबल है। जोखिम की बात करें, अगर आप गलत स्टॉक चुनते हैं तो आपका पैसा डूब भी सकता है, मार्केट गिरने पर आपका नुकसान भी हो सकता है। तो शेयर मार्केट में तभी निवेश करें जब आप जोखिम लेने को तैयार हों। दूसरा है म्यूचुअल फंड यानी कि बैलेंस्ड ऑप्शन के साथ अगर आप जाते हैं। अगर आप शेयर मार्केट की फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि कुछ इक्विटी फंड जो होते हैं हर साल 30 से 40% तक का एवरेज रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। 5 साल में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड की अगर हम बात करें जिनका CAGR 38% तक का रहा है, तो इनमें पहला फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। इसका जो है 38% तक का CAGR देखने को मिला है। दूसरा है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, यहाँ पर भी आपको 35% तक का CAGR देखने को मिलता है। वहीं ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, यहाँ पर आपको 40% तक का CAGR देखने को मिलता है। अगर आप सही फंड चुनते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी आप 5 साल में अपने पैसे को 5 गुना बना सकते हैं। वहीं तीसरी इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पर हाई रिस्क है लेकिन हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी है। बिटकॉइन, इथेरियम जैसे क्रिप्टो एसेट्स 5 साल में जो है 500% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। जी हाँ, लेकिन ध्यान रखिए बहुत ही वोलेटाइल होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी बदलते रहते हैं, कभी अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जोखिम की बात करें तो सरकार की सख्ती बढ़ने से क्रिप्टो का भविष्य जो है अभी अनस्टेबल है। क्रिप्टो में 50% से ज़्यादा गिरावट भी आ सकती है। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो क्रिप्टो में छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रियल एस्टेट। जी हाँ, लो लिक्विडिटी लॉन्ग टर्म ग्रोथ। मेट्रो सिटी में सही लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदें तो 5 साल में आपका पैसा 5 गुना हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पर लिक्विडिटी की समस्या होती है, यानी तुरंत बेचकर पैसा निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे उससे आप हाथों हाथ बेच लें ऐसा मुमकिन नहीं है, आपको उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर रियल एस्टेट आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आप अपने पैसे को 5 साल में 5 गुना कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सही जगह का चुनाव करना होगा। हालांकि 5 लाख रुपए आपके लिए छोटा अमाउंट है तो यहाँ इसे इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है, 15 से 20 लाख या फिर से अधिक अमाउंट है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपको स्मार्टली डिसीजन लेना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चलते हैं। उनके आसपास अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में आपका पैसा 5-10 गुना तेजी से भी बढ़ सकता है। तो स्मार्टली डिसीजन लें और आप रियल एस्टेट के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, तो आप इस टेबल में देख सकते हैं। शेयर मार्केट की बात करें तो यहाँ पर 30 से 50% तक का CAGR देखने को मिलता है। रिस्क की बात करें तो हाई है। लिक्विडिटी की बात करें तो हाई है, यानी कि आप पैसा जब चाहें निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर 20 से 40% तक का CAGR देखने को मिलता है। रिस्क लेवल की बात करें तो यहाँ पर मीडियम रिस्क होता है। लिक्विडिटी की बात करें तो हाई है, आप कभी भी पैसा निकलवा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यहाँ पर 50% तक का एवरेज रिटर्न देखने को मिलता है। रिस्क लेवल की बात करें तो बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विडिटी की बात करें तो मीडियम है। वही अगर बात करें रियल एस्टेट की तो यहाँ पर 15 से 25% तक का CAGR देखने को मिलता है।
रिस्क लेवल की बात करें तो यहाँ पर रिस्क ना के बराबर होता है। लिक्विडिटी भी यहाँ पर कम होती है, यानी कि आप इस इन्वेस्टमेंट को जल्दी से कैश में नहीं बना सकते, आपको टाइम लगेगा। जब आपको सही रेट मिलेगा तभी आप इसको बेच पाएंगे। तो अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं और आपके पास एक बड़ा अमाउंट है तो आप रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको सही लोकेशन को चूज करना जरूरी है। तो अब आपकी बारी है, हमें कमेंट में बताएं कि आप किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुनना चाहेंगे और आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद करेंगे, हमें ये भी कमेंट कर जरूर बताएं। मैं उस पर वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।